बंगाल में बाबरी के नाम पर आज 5 लाख मुसलमान मुर्शिदाबाद पहुंच गए। शहर में मेला लग गया। जहां सन्नाटा रहता था वहां दुकानें सज गईं। बाबरी छाप टी शर्ट खरीदने की होड़ मच गई। मुर्गे की नीलामी हुई। बाबरी के लिए चंदा देने वालों की लाइन लग गई। क्यूआर कोड लगा दिए गए। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में भीड़ देखकर बीजेपी और ममता को खूब धमकाया। ओवैसी के लोग भी मैदान में आ गए। क्यों कहा जा रहा है मुर्शिदाबाद बंगाल की पॉलिटिक्स में उथल पुथल मचा सकता है? फुल डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। मुसलमान बाबर के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। 2 हफ्ते में 5 करोड़ इकट्ठा हो गए हैं। बंगाल में बाबर नाम वाली टी शर्ट छप गई है। बंगाल में बाबर का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया है। कबीर जिंदाबाद, हुमायूं कबीर कहाँ से आया हुआ? बाबरी मस्जिद के लिए तय जगह पर नमाज होने लगी है। इस जुमे को 5 लाख मुसलमान नमाज पढ़ने आए। सिर्फ मुर्शिदाबाद से ही नहीं, बंगाल के कोने कोने से आए। 4 लाख से 5 लाख आदमी यहाँ आएगी। इतना आदमी इकट्ठा करके कोई पार्टी यहाँ करा नहीं पाएगी। इतना रिकॉर्ड परिमाण ये आदमी आएगी। करीब से करीब 2-4 लाख लोग आए हैं। भी तो आए थे। पिछले हफ्ते से भी ज्यादा आया है इस हफ्ते से। 2026 में बंगाल की कुर्सी पर कौन बैठेगा, ये मुसलमानों ने तय कर लिया है। ममता बनर्जी के साथ में था हम लोग। ममता बनर्जी ने धोखा दिया है। ममता बनर्जी का हमारा वोट लिया, हमारा काम कुछ नहीं किया ममता बनर्जी ने। और ममता बनर्जी जो है ना, वो धोखा दिया है मुस्लिम को। और हुमायूं कबीर को सस्पेंड किया है सिर्फ मस्जिद बनाने के लिए। इसलिए सस्पेंड किया है, इसलिए ममता बनर्जी के साथ हम लोग नहीं है। बंगाल में मुसलमानों के दिमाग में बाबर बैठ गया है। मुसलमानों ने अपनी चॉइस खुलकर बता दी है। ममता बनर्जी पहले कहा था कि हम लोग मुसलमान कर लेंगे है, लेकिन आप जब हुमायूं कबीर को निकाल दिया तो अब मुसलमान सब माने पता लग गया कि ममता बनर्जी मुसलमान को साथ नहीं है, वो लोग हिंदू को साथ है, हम लोग हुमायूं कबीर को साथ है। मुर्शिदाबाद को तख्त में क्या बैठेगी, कौन आदमी कुर्सी में बैठेगी, यहाँ से ही निर्णय होगा। मुर्शिदाबाद में जुमे के दिन 5 लाख की भीड़ बेलडांगा में जमा हुई। सैकड़ों लोग बाबर वाली टी शर्ट पहनकर आए। बाबर के नाम पर चंदा देने पुरुषों के साथ मुस्लिम महिलाएं भी पहुंची। बंगाल के कोने कोने से बाबरी मस्जिद बनाने के लिए मुसलमान सिर पर ईंट रखकर पहुंचे। 6 दिसंबर को मस्जिद बनाने का ऐलान हुमायूं कबीर ने किया था। 13 दिन बाद ही बंगाल के मुसलमानों ने बेलडांगा में ईंटों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। नदिया से क्या कहना चाहोगे? नमाज पढ़ने के लिए। अच्छा, नमाज पढ़ने के लिए। दादा कहाँ से आ रहे हो आप? या मुरादों से आ रहे हैं, बंगाल से। नमाज अदा करने के लिए आए हैं। था मस्जिद है, मस्जिद रहेगा इंशाअल्लाह। बाबरी मस्जिद बनने देंगे हम। अच्छा। और सपोर्ट भी करेंगे। 2011 से 2021 तक ये भीड़ ममता बनर्जी की टीएमसी का सबसे सॉलिड वोट बैंक थी। अब ये भीड़ ममता की आंखों में चुभ रही है, क्योंकि अब यही मुस्लिम भीड़ बाबरी के नाम पर हुमायूं कबीर के पीछे खड़ी है, जिन्हें ममता ने पार्टी से निकाल दिया है। कबीर जिंदाबाद, हुमायूं कबीर कहाँ से आया हुआ? हुमायूं कबीर ने जुमे को 5 लाख की भीड़ जुटाकर अपनी ताकत दिखा दी है। 22 दिसंबर को उनका असली इम्तिहान है, जिस दिन वो नई पार्टी का ऐलान करेंगे। उनका दावा है कि उस दिन मुर्शिदाबाद में भीड़ का रिकॉर्ड टूटेगा। देश के 8 राज्यों के मुसलमान बंगाल में जुटेंगे। बाबरी मस्जिद का नया जो सिलसिला में रखा, जो लिम रखा, वो सारे बंगाल का मुसलमान, असम का मुसलमान, त्रिपुरा का मुसलमान, बिहार का मुसलमान, वो झारखंड का मुसलमान, यूपी का मुसलमान, दिल्ली का मुसलमान, हरियाणा का मुसलमान, सब इकट्ठा होके अगले दिन पर टूरिज्म स्पॉट होगी, ऐतिहासिक स्थान होगी। यहाँ हॉस्पिटल भी बनेगी, यूनिवर्सिटी भी बनेगी,
सारे बड़ा होटल भी बनेगी, रेस्तरां भी बनेगी, कोई चिंता मत कीजिए। बंगाल में 294 विधानसभा सीट है, 141 पर मुस्लिम वोटर बड़ा फैक्टर है। 90 विधानसभा सीट ऐसी है जहां 42 से 90% के आसपास मुस्लिम वोटर हैं। हुमायूं कबीर ने 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान किया है। जाहिर है इसका सीधा नुकसान ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी को होगा। क्या कहना चाहोगे कि आप हुमायूं कबीर के साथ हैं? जी, उसी का साथ हूँ, हुमायूं कबीर के साथ हूँ। अच्छा, ममता बनर्जी नहीं, क्यों? वो अच्छा नहीं लगता है। बाबरी मस्जिद बना रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए इसी का ही साथ देंगे। तो बाबरी मस्जिद होगा तो अच्छा होगा मेरा। अच्छा, वह हुमायूं कबीर का साथ में है वो। समझ पढ़ने आया है बाबरी मस्जिद में। अच्छा, हुमायूं कबीर से क्या कहना चाहोगे आप? अच्छा, भालो दोस्ती करना चाहते हैं, अच्छा करेगा। टीएमसी के लिए मुस्लिम वोटर टॉनिक की तरह है। अगर ये टॉनिक हुमायूं कबीर ने झपट लिया तो ममता के लिए 2026 में कुर्सी बचाना असंभव होगा। वजह समझ लीजिए, बंगाल में मुस्लिम प्रभाव वाली 141 विधानसभा सीट है। 2021 में ममता की टीएमसी ने 141 में से 120 सीट जीती थी। बंगाल में 44 मुस्लिम कैंडिडेट जीतकर विधानसभा पहुंचे। इनमें अकेले 43 विधायक टीएमसी के हैं। एक विधायक नौशाद सिद्दीकी इंडियन सेकुलर फ्रंट के टिकट पर जीते। बाबरी ने मुसलमानों का मूड शिफ्ट कर दिया है। चुनाव तक अगर इसी रफ्तार से मुस्लिम मुर्शिदाबाद में बाबरी तक आए तो बंगाल का चुनाव पूरी तरह बदल सकता है। देखिए, आज जो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद है, यहाँ जो बाबरी मस्जिद बन रहे हैं और बाबरी मस्जिद को के लिए जो मुर्शिदाबाद वासी इतना खुश है, आपको क्या बताऊं। जिस दिन हमारा बाबरी मस्जिद 1992 साल में तोड़ दिया, उसमें हमारा दिल में इतना आघात दिया, हम क्या बताऊं आपको। आज बाबरी मस्जिद हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बना के इतना खुश दिया, जो दिल में आघात दिया, थोड़ा थोड़ा हमको सुकून मिला। आप लोग हुमायूं कबीर के साथ हो? हम लोग हुमायूं साबित, हम तो क्या पूरा घर मुर्शिदाबाद की नौजवान, मुर्शिदाबाद की पूरा जनता हुमायूं कबीर का साथ है। अपना बाबरी मस्जिद बन रहा नया, जो पिछले बाबरी मस्जिद तोड़ दिया, अभी जो नया बन रहा, हमारा दिल इतना खुश है। हमारा गांव हर मुस्लिम का इतना जोश है जी, और पूछिए मत। इंशाल्लाह हम लोग हुमायूं के साथ हो। हमारा गाँव से 2 बास भर के आदमी आएगा और इंशाल्लाह ममता बनर्जी को इस पश्चिम बंगाल से उसको 0 करेगा और बीजेपी को यहाँ से उठा के वो अपना गुजरात में बैठाएगा उसको। मुर्शिदाबाद चुनाव दर चुनाव ममता का सबसे मजबूत किला साबित होता रहा है। मुर्शिदाबाद में 22 विधानसभा सीट है। 2021 में टीएमसी ने 20 सीट जीती थी, बीजेपी को सिर्फ 2 सीट मिली थी। मुर्शिदाबाद में 66% मुस्लिम वोटर हैं, हिंदू वोटर 33% हैं। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी का ऐलान कर ममता की नींव हिला दी है। विरोधी तो राजनीति कर रहा है, ममता बनर्जी मंदिर बना रहा है। वो बीजेपी ने राम मंदिर बनाया, वो जय श्री राम बोल रही तो मेरा नारायण तकबीर बोलने का क्या दिक्कत है। वो जितना बार जय श्री राम बोलेगी अभी उतना बार जोर से नारायण तकबीर। ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों के खिलाफ आपका लड़ाई होगा। बीजेपी को खिलाफ लड़ाई होगा, टीएमसी को खिलाफ लड़ाई होगा। बाबर वाली टी शर्ट जिस रफ्तार से बंगाल के गांव पहुंचेगी, ममता का मुस्लिम वोट उतना ही तेजी से खिसका तो 2026 में उनकी छुट्टी हो सकती है। हम लोग देखिए मुर्शिदाबाद कांदी से आया है बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। आज दूसरा जुम्मा है। आज बहुत लोग हुआ है जुम्मा में, कम से कम एक जमात में 2 लाख लोग हुआ करीब। ऑल हिंदुस्तान से लोग आया, ऑल भारत से लोग आया, ऑल पश्चिम बांग्ला से लोग आया, ऑल जिला से लोग आया, ऑल थाना से लोग आया। एक जमात में 2 लाख लोग हुआ। फिर दूसरा जो जमात बैठेगा फिर करीब कम से कम सोच लो कि 50-60 हजार से ज्यादा होगा। फिर तब मौला का रहमत ज्यादा लोग हो गया। खूब खुश है मुर्शिदाबाद वासी बाबरी मस्जिद से, बहुत खुश है हम लोग। बंगाल में मुस्लिम वोटर बढ़ रहा है, हिंदू वोटर घट रहा है। बंगाल में हिंदू वोटर बढ़ रहा है, मुस्लिम वोटर बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रहा है।
बंगाल में करीब 70% हिंदू वोटर हैं। मुस्लिम वोटर 30% के करीब हो चुके हैं। बंगाल में कुल वोटर 7.6 करोड़ के आसपास हैं, जिसमें मुस्लिम वोटर 2.3 करोड़ के करीब हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर जिलों में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। 3 जिलों को मिलाकर विधानसभा की 43 सीट है। 2021 में इन 43 सीट में ममता बनर्जी की पार्टी 35 सीटें जीती थी। मुर्शिदाबाद में बाबरी के लिए ईंट लाने वाले सबसे ज्यादा मुसलमान इन्हीं जिलों के हैं। मतलब ममता के 3 मजबूत मुस्लिम गढ़ हुमायूं कबीर तोड़ सकते हैं। उन्हें सिर्फ 3 जिलों में कम से कम 40 सीट का नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर लाखों संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए। यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर करोड़ों संख्या में यहाँ पर ईंट लाया गया है और इसके साथ साथ बाबरी मस्जिद बनाने के लिए जितने भी सामग्री लगते हैं, यानी कि ईंट पत्थर सब कुछ यहाँ पर लाया जा रहा है एक एक करके। यहाँ पर आज भी जैसे बाबरी मस्जिद का नींव जिस दिन रखा गया था उस दिन की तरह आज भी माथे पे ईंट लेके आ रहे हैं। तो हुमायूं कबीर से क्या कहना चाहोगे दादा? हुमायूं कबीर से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग के लिए कुछ सोचा है, मुस्लिम के लिए कुछ सोचा है और आगे भी सोचने वाला है और आगे भी सोचेंगे। चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में उतना तो नहीं बोल सकते सर। तो आप लोग ममता दीदी के साथ हो या फिर हुमायूं कबीर? अभी समय बताएगा अभी सर। अच्छा, समय बताएगा कि ममता के पास है कि हुमायूं कबीर के साथ है। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में इसी जगह पे किया गया। पिछले 6 दिसंबर को यहाँ पर नींव रखी गई और उसके बाद से जैसे कि देखा जा रहा है कि यहाँ पर लाखों करोड़ों यहाँ पर ईंट जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोग ला रहे हैं और इस जगह को लगभग भर चुके हैं। ये जगह का विजुअल थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर लाखों करोड़ों ईंट यहाँ पर आ चुका है बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए और जितने भी लोग आ रहे हैं वो अपने साथ में ईंट लेकर आ रहे हैं ताकि जल्द से जल्द यहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण हो सके। 2006 से ममता के मुस्लिम वोट का ग्राफ जिस तेजी से बढ़ रहा था, वो क्या मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद की वजह से नीचे आ जाएगा? 2006 में ममता को 22% मुस्लिम वोट मिले। 2011 में आंकड़ा बढ़कर 35% हो गया। 2016 में 51% मुस्लिम वोट ममता को मिले। 2021 में 75% मुसलमानों ने ममता की पार्टी टीएमसी को वोट दिया। 2026 में क्या राम मंदिर से दूरी बनाने वाली जय श्री राम का विरोध करने वाली ममता को हिंदू के साथ साथ मुस्लिम वोट का भी घाटा उठाना पड़ेगा? क्या उनकी हालत कांग्रेस और लेफ्ट दलों जैसी हो जाएगी? अगर हुमायूं कबीर और ओवैसी भाईजान का समझौता हो गया तो बंगाल में ममता के लिए वाकई सत्ता बचाना मुश्किल हो सकता है। ये कौन सी राजनीति है? ममता को सीएम बनाए, ममता मर जाएगी। शेख बनर्जी को सीएम बनाए, शेख बनर्जी बुढ़ा हो जाएगा, वो भी मर जाएगा, फिर उसका औलाद को सीएम बनाए। अबे क्या तुम्हारे बाप दादा का गुलामी क्या हम लोग? हमारा यही काम रह गया है। नहीं चाहिए ऐसी राजनीति हम सबको। ममता बनर्जी कहेंगी कि मुसलमानों बीजेपी से डरो और मुझे वोट दो। ममता बनर्जी एक कट्टर हिंदुत्व नेता है। मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, मेरी दाढ़ी पक जाएगी, मेरा बाल पक जाएगा, लेकिन इंशाअल्लाह ऐसी नस्ल तैयार करूंगा, ऐसा जुनून तैयार करूंगा कि लोग समझेंगे कि हमें बीजेपी को भी हराना है, अपना घर भी बचाना है, बीजेपी को भी हराना है और देश और बंगाल को भी बचाना है। 2021 में बंगाल की भरतपुर सीट से चुनाव लड़ने वाले हुमायूं कबीर को सिर्फ 93,000 वोट मिले थे। बाबरी के नाम पर सिर्फ 13 दिन में उनके पीछे 5 लाख लोग खड़े हैं। जैसे जैसे हुमायूं कबीर के समर्थन में मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, वैसे वैसे मुर्शिदाबाद में बनने वाली बाबरी की हाइट भी बढ़ाने का ऐलान हो रहा है। अब बाबरी मस्जिद की ऊंचाई 60 फीट करने का फैसला किया गया है। हुमायूं कबीर ने निर्माण में 300 करोड़ खर्च करने का दावा किया है। बाबरी मस्जिद के पास अस्पताल और होटल बनेंगे, खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट भी बनाए जाएंगे। हुमायूं कबीर बाबरी बनाकर मुर्शिदाबाद को बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहते हैं। मुसलमान बाबर के नाम पर चंदा जम कर दे रहे हैं। बाबरी के नाम वाली टी शर्ट धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। 150 में बाबरी के छापे वाली टी शर्ट बिक रही है। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में जहां पर बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है, यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है कि मेला लग गया है। यहाँ पर जैसे देखा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद के नाम पर टी शर्ट यहाँ पर बिक रहे हैं। ये टी शर्ट कितने के दे रहे हो? 150 रुपए सेल। कितने लोग खरीद रहे हैं ये? अभी तो 60-50 हो गया फ्राइडे दिन। 60 बिक गया। तो आप ये बताइए कि कहाँ से ला रहे हो ये और कितने लोग खरीद रहे हैं, क्या बोल रहे हैं लोग?
लोग तो अच्छा ही बोल रहे हैं, जैसे बाबरी मस्जिद के लिए तो अभी बहुत वायरल है, इसलिए आई लव बाबरी। जितना लोग आ रहे हैं सो भी देख रहे हैं, कुछ लोग खरीद रहे हैं, प्यार से खरीद रहे हैं, प्यार से खरीद रहे हैं। आप तो यहाँ पर दुकान लगाए हो, आप आज नमाज में हिस्सा लिए थे? नमाज में हिस्से तो मैं नहीं लिया। 5 लाख लोग तो हो गई मेरे हिसाब से, और इतना भी भीड़ में देखा नहीं, कभी भी जिंदगी में नहीं देखा। अब बिजनेस तो मैं 6 तारीख से ही लगाया, मतलब 6 तारीख से ये मैं बनाया था, मतलब कुछ दिन बाद में इधर में लगाया गाड़ी। जैसे बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं तो उधर नहीं मिलेगा, इसलिए इधर से लेके जा रहे हैं। क्या हुमायूं कबीर के साथ सब कोई है? जितना भी लोग आया, हुमायूं कबीर का ज्यादा सपोर्ट इधर, ज्यादा से ज्यादा। नहीं ये टी शर्ट नहीं खरीदा, टी शर्ट दिल में है, टी शर्ट खरीदना नहीं चाहिए, दिल में रखना चाहिए। बाबरी मस्जिद बन रहा है, अच्छी बात है, होना चाहिए, ये हमारी आस्था है। देखना है बंगाल में बाबरी कितना सियासी बवंडर मचाती है। हुमायूं कबीर जिंदाबाद, हुमायूं कबीर कहाँ से आया हुआ? हुमायूं कबीर।